अगर मैं नेक्स्ट जो स्टार्ट करूँ बोर्स मॉडल, ये सती मेरा जो वीडियो है बहुत लंबा वीडियो, तो इसको मैंने एक अलग से स्प्लिट कर रखा है। बाकी हालांकि इसमें दोनों में ऐड होगा, लेकिन इसको मैं अलग से ऐड करके बना रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। तो देखते हैं यार बोर्स मॉडल था क्या, देखते हैं बोर्स मॉडल था क्या। इसमें कुछ भी नहीं था, इसने ये बोला था कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मेरा कोई एटम से देख लेंगे पहले, ये मेरा कोई एटम है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बिल्कुल घूम रहे होंगे भाई साहब, ठीक है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो इसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पहले तो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर जाते हैं, 9th क्लास में देख रहा हूँ कि भाई साहब के सेल, एल सेल, एम एल सेल करके हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अपने ऑर्बिट का रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये जब इस फॉर्म में सर्कल पाथ रिवॉल्व करते हैं, तो ये अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स कौन सा होगा, उस फोर्स का नाम है भाई साहब, उस फोर्स का नाम है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे होते हैं। अब बच्चा जानता है कि भाई साहब बहुत क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब कोई बड़ी पार्टिकल जाता है गोल गोल रिमूव करने लगता है, रिमूव बोलता हूँ, गोल गोल रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगा आता है ना, वही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। वही अगर बाहर की ओर फोर्स लगा, एक्सर्ट करे फोर्स की इधर की ओर, बाहर की ओर, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। तो ये मेरा कैसा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मतलब क्या, एम बी स्क्वायर अपना रिमेन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है। अच्छा, तब इससे कुछ मोमेंटम भी हो रहा होगा, मैं बोला हाँ, अगर कुछ मोमेंटम अगर कहला रहा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ पे है, मतलब तब तो एंगुलर मोमेंटम कहला रहा होगा, मैं बोला हाँ। तो अगर एंगुलर मोमेंटम मेरे को बोल दे कि भाई साहब क्या एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होता है, वो होता है उसका फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी आर इक्वल्स टू होता है एन इंटू एच क्रॉस फोर होता है, क्या होता है एन क्रॉस फोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग प्लैंक कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला अभी होता है छोटा सा, वो होता है h/2π। एच सबको पता है, बच्चा जानता है, प्लैंक कांस्टेंट हो रहा होता है। तो इसको क्या मैं भी लिख सकता हूँ क्या, mvr इक्वल्स टू nh/2π। क्या इसको भी बोल सकता हूँ, मैं बोला हाँ कि भाई साहब यहाँ तो वही बात हो गया ना, ये देखो nh/2π है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है कि कल को मेरे को बोल दिए कि किसी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, वो अपने ही ऑर्बिट में क्या कर रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या अपने ऑर्बिट क्या कर रोटेट कर रहा है, कह सकते हैं गोल 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 गोल, वो मेरा क्या कलर होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। तो ही कल को मेरे को बोल दी कि भाई साहब अगर रोटेट कर रहे हैं अपने स्टेशनरी ऑर्बिट पे, तो क्या मैं उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगा बता सकता हूँ क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी अंदर फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर को लगा रहे फोर्स, तो क्या मैं उसका फोर्स बता सकता हूँ, बोला हाँ। तो क्या होता है mv²/r होता है, और इक्वल्स टू क्या होगा nh/2π, और ये जो है mv²/r, तो ये आधा दूर है, तो इसका कंप्लीटली बोलो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, होता है kZe²/r²। ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, m²/r इक्वल्स टू kZ²/r² हो रहा है, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, mvr इक्वल्स टू nh/2π, किसका मिल गया मेरे को, एंगुलर मोमेंटम निकालने का मेरे को फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि याद होना चाहिए। अगर याद है तो आसानी से क्वेश्चन ऐसी डील कर सकते हो, ठीक है। तो m=nh/2π, मेरे को दो ही इक्वेशन बोलता हूँ, दो मेरे को, हाँ, दो इक्वेशन उससे मिल गया मेरे को, ठीक है। एक तो इसके मोमेंटम के और एक सेंट्रीपिटल फोर्स के, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के मिल गया, ठीक है भैया। अगर ये मुझको मिल गए
ये अगर मुझको मिल गया तो मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कराता हूँ कि कैसे मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। ठीक है, किसके हेल्प से, बोल्ट्जमान के हेल्प से मैं कैसे इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ, क्या रफ कर दूँ, ठीक है भैया। ठीक है, देखते हैं क्या यार। मुझको जो फॉर्मूला मिलता है, एक फॉर्मूला क्या था, वो था मेरा mv² इक्वल्स टू kze²r²। ठीक है, ये सबको पता है कि कूलम्ब्स लॉ के तरह दिख रहा है ना, मैं बोला हाँ, तो ये हो गया। और एक होता है क्या, mvr इक्वल्स टू nh क्या मुझको मिल गया, 2π मिल गया। ये तो मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और किसी को ना पता तो ये तो सबको पता रिलेटिव कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है भैया। क्या इसका भी कुछ वैल्यू होता है, वो होता है हाँ, बोले 9 × 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसका वैल्यू हो रहा होता है। किसका, डायरेक्टिंग कांस्टेंट का 1/4πε0 का। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, किसको, ε0 वोल्ट को। तो ऐसे 3 टाइप का होता है, तुमने पढ़ा होगा क्लास 12 में। एक होता है ई, एक होता है ई0, एक होता है क्या, ई आर। एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी हो रहा होता है। तीनों होता है, ठीक है भैया। नहीं पता था तो जान गया ना, 3 तो होता है, बोले ठीक है। तो अच्छा, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर में -12 हो रहा होता है। ठीक, किसका, एप्सिलॉन का वैल्यू मेरा पूरा होता है। अब बता देखते हैं क्या रेडियस कैसे निकालना है। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दो, सेकंड बोल दो। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करूं तो भाई साहब, इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, मुझको क्या मिल रहा है, मुझको वेलोसिटी निकाल लेता हूं। वेलोसिटी क्या मिलेगा मेरे को, nh/2πm × r। मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, v का वैल्यू मिल गया। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो मुझको मिल रहा होगा क्या, वेलोसिटी के लिए वो v² इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, kz² अपन एक आर से एक आर उड़ गया तो इकलौता एक बचा और एक m बचा, ये बचा है ना। अब क्या करो, ये जो वेलोसिटी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इस 3 को पुट करो किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। किसको, इक्वेशन 3 को। अगर इक्वेशन 3 को इसमें पुट करो तो मुझको क्या मिल रहा है, देखना, n² अपॉन h² अपॉन 4 × π² × m² × r² इक्वल्स टू kze² अपॉन r × m। मुझको ये मिल रहा है क्या, मैं बोला हाँ, कुछ नहीं, मैं क्या क्या दोनों से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, और जो सेकंड वेलोसिटी है किसका, एंगुलर मोमेंटम का, उसका वेलोसिटी को पुट कर दिया इसमें पहले वाले में। जब पुट किया तो जाहिर सी बात है, सारे ये जो v के वैल्यू है h/2πm/r, वो यहाँ पुट करो तो सारे स्क्वायर बनेंगे। स्क्वायर में कुछ कट रहा है क्या, मैं बोला हाँ, एक m से एक m गया, एक r से एक r गया, और कुछ गया क्या, और कुछ गया करने का कुछ। तो मेरे को r चाहिए, तो r का एक फॉर्मूला निकल गया। r मेरा क्या है, रेडियस है। इसको इधर ले आओ तो उससे क्या मिलेगा, n² अपॉन h² अपॉन 4π² × m × kze²। ये फॉर्मूला मेरे को मिला, ये फॉर्मूला मिला क्या, बिल्कुल ये बहुत बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। इसी के थ्रू मैं किसी भी एटम का मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूँ। कितना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ ना, इसको जब इन सब का वैल्यू को जब पुट करूँ मैं, ठीक है, h का वैल्यू पुट करूँ, पाई का, m k z, इन सारे का अगर वैल्यू पुट करूँ तो मुझको एक मिलता है फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला है वो है क्या, वो है r n इक्वल्स टू, मतलब nth ऑर्बिट के लिए वो मेरा क्या है, 0.529 × n² अपॉन z। ये मेरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा फॉर्मूला हो रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, फॉर्मूला। भाई साहब, अगर ये याद है ना, तो आसानी से किसी भी एटम का उसका रेडियस निकाल सकते हो। किसके, nth ऑर्बिट में उसका रेडियस निकाला जा सकता है, मतलब 0.15 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम हो रहा होता है। अच्छा, उससे पहले इसमें थोड़ा और बता दूंगी, जो इसके कुछ वैल्यू बता दूँ। जैसे देखो, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ना, उसका वैल्यू होता है 10 के पावर में
-8 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको मैं 10 की पावर में -10 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बात वही है, सेंटीमीटर में मीटर में। ठीक है भैया, ये हो गया। एक और होता है यूनिट, क्या वो होता है 1 नैनोमीटर। ये सबको पता है, बच्चे बच्चे जानता है भाई साहब। 10 के पावर -9 क्या होता है, मीटर होता है। वही एक और यूनिट होता है, क्या होता है, पिका मीटर होता है। 1 पिका मीटर वो किसके बराबर होता है, 10 के पावर में -12 सेंटीमीटर, या फिर इसको 10 के पावर में ऐसे तो इतना ही होता है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में ही होता है, सॉरी मीटर में होता है, हाँ इतना ही होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ वैल्यू थे छोटे छोटे जो काम आ जाएंगे। तो अगर ये भी समझ आ गया रेडियस कैसे निकाला जाता है, एक और फंडा है, क्या निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सेम वही फंडा है, इसका डायरेक्शन सेम वही है कि भाई साहब कुछ नहीं, v = NH/2πmr दे रखा है ना, r के जगह में इस वैल्यू को पुट कर दो। ये जो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, ये वाला, और ये इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो जब पुट करोगे और जब इसी क्वेश्चन को जैसे इसको सॉल्व करने पे h का जितना वैल्यू उसको पुट किए, पाई का, k का, z का, e का जितना भी पुट किए ना, तो मुझको ये मिला ना। तो वैसे जब वेलोसिटी मेरे को निकालना हो, वैसे ही अगर मेरे को वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना हो, तो जब इस जो r का वैल्यू है ना, कहाँ गया r का, ये रहा, उसको यहाँ पुट करूँगा इस वेलोसिटी वाली में, तो मुझको एक फार्मूला मिल रहा है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है 2.18 इंटू 10 के पावर में 6 z/n मीटर पर सेकेंड। ये एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, क्या 2.18 10 के पावर में 6 z/n मीटर पर सेकेंड। मुझको एक फॉर्मूला मुझको मिल गया, बहुत 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 क्या मुझको मिल गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ये दोनों फॉर्मूले से क्या आराम से, क्या बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, क्या भाई साहब ने बोला, हाँ बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। क्या रेडियस निकाल सकता हूँ, और साथ में क्या निकाल सकता हूँ, मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। और साथ में कल को मुझको बोले थोड़ा सा मैं और बताऊँ, इसको मैं रेफर करके थोड़ा सा बताता हूँ, 2-3 और फिर नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे, जो कि अगले पार्ट में देखा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, मेरे को वो देखिए लास्ट में कि भाई साहब का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, कल को मुझको बोल दी कि क्या इसका मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। बोला हाँ निकाल सकते हो। क्या टाइम पीरियड अगर मेरे को कल को बोल दी कि भाई साहब टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, तो मैं बहुत बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या तो होता है, क्या 2πr/v हो रहा होता है। क्या होता है, 2πr/v हो रहा होता है। किसका टाइम पीरियड निकालना। अच्छा, कल को मेरे बोले फ्रीक्वेंसी बता दे भाई मेरे, क्या फ्रीक्वेंसी बता सकते, बोला हाँ। वो क्या होता है, f = होता है v कर दो अपॉन 2πr कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, है ना। सबको पता है ठीक है, होता है 1/f होता है, पलट दो, काम खत्म हो गया, है ना। तो मेरा ये भी निकल गया साथ में। अच्छा, और क्या छूट गया। और ये भी देख सकते हैं ना, ये अगर कल को मुझको बोल दी कि भाई साहब इसके काइनेटिक एनर्जी कितने लग रहे होंगे, किसके इलेक्ट्रॉन के जब इमीडिएट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी हो क्या रहे होंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहे होंगे, वो ये हो रहे होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद कर लो, कि ZE² अपॉन 2R, ये मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वही अगर बोल दो किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो होता है -KZE² अपॉन R होता है। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मुझको मिलता है क्या, टोटल एनर्जी मिलता है। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मुझको मिलता है क्या, टोटल एनर्जी मिलता है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, वो होता है भाई साहब -KZE² अपॉन 2R। ये मेरा क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। वही मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, फॉर्मूला है, उस पर भी एक बार देख लेते हैं। ये तो थर्ड हो गया। चौथा ये कि ये जो डेल्टा ई है ना, वो होता है HV के बराबर। V क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो रहा होता है। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। जो डेल्टा ई है ये मेरा क्या है, एनर्जी डिफरेंस होता है। क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, अपने स्टेशनरी ऑर्बिट से जब जंप करता है भाई साहब, जब उसका एनर्जी लो होगा, जंप करेगा,
ठीक है। जब जंप कर रहा होता है तो क्या करता है भाई साहब कि कुछ नहीं, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो मेरे को कैलकुलेट करना, तो h इंटू वी लिख देता हूँ। v क्या होता है, v मेरा होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होता है। h सबको पता है, बच्चे बच्चे जानत है का प्लैंक क्वेश्चन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक लिख सकता हूँ क्या, एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, एच सी बाय लैम्डा। v इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। सी सबको जानना था, क्या जानता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये क्या होता है, मेरा वेवलेंथ होता है, क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है भैया। तो मैं एक फॉर्मूला ये बोल सकता हूँ, अगर, ठीक है, अगर मगर छोड़ो, ठीक। अच्छा, एक और, ये इससे मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, पांचवा, अगर मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालने को बोल दे, ठीक है, कोई nth ऑर्बिट होगा, उसको बोल दे कि एनर्जी डिफरेंस निकालने को, तो एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है क्या, -13.6 इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर पूरा होता है। n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर पूरा होता है। z सबको पता है ना, एटॉमिक नंबर हो रहा होता है किसी भी एलिमेंट का। कल को हीलियम बोल दे, लिथियम बोल दे, कोई भी अदर मेरे को एलिमेंट बोल दे, यहाँ पुट कर दो कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट से थर्ड जितना भी है, 10 हो गया, पुट कर दो, मेरे को एनर्जी डिफरेंस मेरे को मिल जा रहा होगा ना, बिल्कुल मिल जाए। मतलब इस फॉर्मूले से मैं ये बता सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, मतलब थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट का, उससे मैं क्या एनर्जी पता जा सकता है, डिफरेंस बोला। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में इतनी करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में नेक्स्ट में देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो रहा होता है, ठीक है।